नमस्ते दोस्तों। एग्ज़ाम चल रहे हैं या आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या आप बहुत सारे कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा आपको कैसे क्या करना है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से क्या ऐसा करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से कि आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। मेहनत तो बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन कभी-कभी हम ये सोचते हैं ना कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम हमारे काम अच्छे से फास्टेस्ट वे में वर्क करें। तो ये चीज़ ना, अगर आप खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप खुद भी करो। अगर आप एज़ अ पेरेंट्स हो और आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तब आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। यानी ये सबके लिए बहुत ही अमेज़िंग बेनिफिट रहने वाली चीज़ है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं राइटिंग प्रोसेस वाली कोई टेक्निक दूँ क्योंकि राइटिंग प्रोसेस टेक्निक इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। अदरवाइज़ इसमें टाइम लगेगा, 555 में टाइम लगेगा, 10x3 में टाइम लगता है और 333 में भी टाइम लगेगा। मतलब 5 दिन आपको करना होता है। 555 5 डेज़ करने के बाद में आप लेट को करेंगे, लेकिन आपको वहाँ टाइम देना है, अगर आपको वो करने का मन नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? मैं आपको सिखाने वाली हूँ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग फॉर एग्ज़ाम। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप अपने माइंड में ये प्लांट कर सकते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये आपके ऊपर है। अगर एग्ज़ाम नहीं है, आप जॉब इंटरव्यू वो क्लियर करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने अपनों के लिए भी इसे कर सकते हैं, लेकिन वो अपना यानी अपने बच्चे आपके पास रहते हों, आप उनको दे सकते हैं करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सबकॉन्शियस माइंड की। क्या है सबकॉन्शियस माइंड और क्यों इसकी हेल्प से हम ये काम कर पाएंगे? सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर छुपा हुआ वो खजाना है जो भगवान जी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे यूनिवर्स में वो खजाना है जो यूनिवर्स भरपूर लोगों को भरपूर करता जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर आप समझ लीजिए सबकॉन्शियस माइंड हमारा यूनिवर्स है। सबकॉन्शियस माइंड वो सच झूठ में कोई फ़र्क नहीं समझता। अगर आप इसको बार बार झूठ भी बोलोगे तो ये एक टाइम पर उसको सच समझ लेगा, लेकिन झूठ बोलने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हो, सामने वाले ने पकड़ लिया कि यही भाई झूठ बोल रहा है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं ना, आप नहीं पकड़ पाते हो ना, ऐसा लगता है ना यार यार तो सच बोल रहा है। उनके झूठ बोलने का तरीका ये ऐसा होता है कि वो झूठ को भी एज अ बिलीव की तरह बोलते हैं, मतलब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आप देखो, आपकी लाइफ में इस तरह के लोग होंगे जो झूठ इतनी ईजिली बोल लेते हैं और उनका झूठ कोई नहीं पकड़ पाता। ऐसा क्यों पता है? उनके पास एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये है कि उस झूठ को वो अपने अंदर जी लेते हैं। उस झूठ पर उनका खुद का एक बिलीव हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर आता है कॉन्फिडेंस। और वही कॉन्फिडेंस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि यस, ये इंसान सच बोल रहा है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसी 5 साल के 6 साल के बच्चे की तरह है, जिसको आप कोई भी झूठ बोलोगे ये सच में सच मान लेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से पहले कॉन्शियस माइंड को हमें क्या करना होगा? उसको मनाना होगा। कॉन्शियस माइंड बार-बार हमें रोकेगा, टोकेगा, हमसे बार-बार ये कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे सामने बार-बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होता है ना कि हम कभी-कभी कोई अफ़र्मेशन चैंट करते हैं, लेकिन माइंड क्या कहता है? यार ऐसा है तो है नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? होता है ना ऐसा? तो करने का तरीका होना चाहिए। तरीका मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको यहाँ एक वॉइस मैजिक बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप ये करोगे, और ये मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम किया है। एग्ज़ाम के लिए भी नहीं कहूँगी मैंने अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए किया है, अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए किया। यहाँ तक कि मैंने, मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो ना, उसके लिए मैंने ये किया है। जैसे हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड की खास बात होती है, ये हमारी खुद की वॉइस को बहुत अच्छे से कैच करता है और हमारे आसपास के उन लोगों की वॉइस को अच्छे से कैच करता है जो लोग इनको
प्यार करते हैं या जो हमको जानते हैं, या ये उसकी वॉइस को अपने अंदर बहुत अच्छे से कैच करता है जिनकी वॉइस आपको बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देती है, यानी आपको सुनने में बड़ा आनंद आता है उनकी आवाज़ को। सबकॉन्शियस माइंड उनकी वॉइस के थ्रू बहुत जल्दी प्रोग्राम होता है। अब इसमें मैं एक काम आपको देती हूँ। आपको यहाँ पर अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हो, और आप अपनी ही आवाज़ में कुछ अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करोगे, और वो कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड आप अपनी खुद की वॉइस में अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करोगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो आप अपनी ही वॉइस में अपने बच्चों के लिए वो ऑडियो रेडी करोगे। मैं भी लोगों को देती थी क्योंकि लोगों को मेरी वॉइस भी बहुत ज़्यादा टच करती है। उनका कहना है कि उनके डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक उनकी मेरी वॉइस से प्रोग्रामिंग, बहुत सारे लोगों की हेल्प मैंने इस तरीके से की है। तो अभी तो मैं ये नहीं करती हूँ, लेकिन आपको मैं सिखा रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इसी की मदद से आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशन रेडी करनी है। जैसे एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, कैसा भी एग्ज़ाम हो सकता है आपका। मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं आपको कह रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम है टेट का, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम टेट का है और उसको क्लियर करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इस तरीके से एक अफर्मेशन रेडी करनी है। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मेरा सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैंने जो भी याद किया, जो भी पढ़ा, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आई थी। मैंने अपना एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली दिया और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी एग्ज़ाम हॉल में। बहुत कॉन्फिडेंस फ़ील कर रही थी, पॉजिटिव फ़ील कर रही थी, और इसी फीलिंग से मैंने अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए। फाइनल रिज़ल्ट ये आया मेरी लाइफ में कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया बहुत अच्छी रैंक से। अब देखो, मैंने इस एक अफर्मेशन से छोटी सी स्क्रिप्टिंग रेडी कर दी। अब ये जो आपने रेडी किया है ना, दोबारा सुन लेना मेरे वीडियो, ये जो आपने रेडी किया है ना, इसको आपको अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर नाम से एक ऐप होता है, फ़ोन का भी वॉइस रिकॉर्डर आता है, नहीं है तो वॉइस रिकॉर्डर के नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा। शांति से, कोई डिस्टर्ब ना करे 10 मिनट तक, क्योंकि 10 मिनट तक आपको ये रिकॉर्ड करना है। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई परेशान ना करे, शांति का माहौल हो। चाहो तो रात में कर सकते हो। माइक है तो माइक का यूज़ करो, नहीं है तो फ़ोन का जो माइक होता है ना, जो हम रिकॉर्डिंग फ़ोन में जो हम हम जो रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो फ़ोन में ही होता है ना, उसको अपने फेस के पास लाकर बहुत ही शांति से जो अफर्मेशन है ना उसको लिख लेना पहले पूरी। उसको एक एक शब्द, उसका एक एक शब्द आपको ऐसे पढ़ना है जैसे वो रियल लाइफ में हो गया है, और आप महसूस करना है कि ऐसा हो गया है। आप उसको रिकॉर्ड करते चले जाओगे। आप बैक टू बैक इसको कंटिन्यू रिपीटेड वे में बोलोगे, ठीक है। एक बार बोल दिया फिर दोबारा कंटिन्यू वैसे ही बोलना है, वैसे ही बोलना है। ये नहीं देखना कि आपने कितनी बार बोला, ये देखना है कि आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू इसी अफर्मेशन को लगातार बोलना है। 10 मिनट का जब आपका ऑडियो कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका तैयार है अब आपके लिए काम करने के लिए। अब ऐसे ही अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स। बच्चे का नाम, जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का नाम राहुल है, आपको बोलना है राहुल, तुम पास हो चुके हो, तुमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। थोड़ा स्लो स्लो बोलना, फास्ट फास्ट नहीं बोलना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा धीरे धीरे बातों को बहुत जल्दी कैच करता है। तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो बेटे या बेटी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम जीनियस हो, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव हो, तुम्हारा हर एक एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया है। आप बैक टू बैक ऐसे ही बोलते चले जाओगे। 10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया है ना, अब इसको सुनना कैसे है, आप ध्यान से सुनिए।
रात को सोने से पहले जब आप सोने जाओ, जब आप बेड पर जाते हो, सारा काम कर लिया, आधा घंटा पहले फ़ोन यूज़ मत करना। आपने क्या करना है, बस अपने फ़ोन का नेट डाटा ऑफ़ कर देना ताकि कोई नोटिफ़िकेशन ना आए। आपने वो ऑडियो लगाया, रात को सोने जा रहे हो, आपको नींद आने वाली है, उस टाइम पर ईयरफ़ोन्स में आप वो लगाओगे कानों में और कंटिन्यूअसली लूप में आप उसे सुनते चले जाओगे, ठीक है? 10 मिनट सुन लिया, फिर उसको रिपीट करो। जब तक नींद नहीं आ रही, जब तक आप खुद से नहीं सोते, उसको रिपीट कर के आपको सुनना है, ठीक है? बच्चे को दो, मैं तो कहूँगी बच्चे के लिए थोड़ा लंबा बना दो, आधे घंटे का, उसी को कंटिन्यू रख दो, रिपीट में लगा दो उसे, बच्चा सुनते-सुनते सो जाएगा। इससे होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है? खुद ब खुद होगी, ये बहुत ही मैजिकल काम करता है। और ऐसे ही आपको सुबह मॉर्निंग में जैसे आप तुरंत, जैसे आपकी आँख भी नहीं खुली है, तुरंत लगाया कान में, सुनते चले गए लूप में उसे। सेम यही प्रोसेस मॉर्निंग में करना है, क्योंकि हम रात को जब सोने जाते हैं ना, उससे निंद्रा से पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा ओपन हो जाता है, और सुबह जब चेतना में आते हैं उससे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा ओपन रहता है। तो वही एक टाइम है जब हम इस चीज़ को प्लांट कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कंजूसी नहीं रखिए, लेकिन ये भी आप कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। कब तक करना है? जब तक करो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आप मन नहीं कर रहा, 21 दिन सुन लिया, 1 महीना सुन लिया, मन नहीं कर रहा ना, लेट गो करो। समझ जाओ कि आपका लेट गो का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।